हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल हमारे 8 टॉपिक्स आते हैं। उसमें से 8 टॉपिक्स में जो पहला वाला हमारा नाउन होता है वो हम लास्ट के वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक हमारा प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है और इसका यूज किया क्यों जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोनाउन की यदि डेफिनेशन पर जाएं तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। मतलब जो ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। तो देखिए क्या होते हैं प्रोनाउन। मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वह, उसे, मेरा, तुम्हारा, उसका और भी होते हैं। ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। मतलब किसी भी व्यक्ति को हम उसके नाम से ना बुलाकर और किसी भी वर्ड से यदि उसको बुलाएं तो फिर वो होता है हमारा प्रोनाउन। अब जैसे मैं हूं, अब मेरा नाम मनीष है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मनीष पढ़ा रहा है या मनीष पढ़ा रहा है। ऐसा बोलूंगा क्या? मैं नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा बोलूंगा ना, मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने अपने आप को क्या किया, मेरे नाम की जगह मैंने अपने आप को मैं मतलब आई नाम दे दिया। तो ये हो गया प्रोनाउन। तो मान लीजिए आप हो, आपका नाम मान लीजिए राम है। अब मैं बोलूंगा आप निकल के जा रहे हो, मैं बोलूंगा राम जा रहा है। मैं ऐसा ही तो बोल सकता हूँ, वह जा रहा है, ऐसा ही बोल सकता हूँ, ठीक है। या तुम जा रहे हो, आप मान लीजिए कि आप बहुत होशियार हो तो फिर मैं, आपका नाम राम है, मैं बोलूंगा राम बहुत होशियार है। इससे बढ़िया मैं ऐसे बोल दूंगा, जब आप सामने ही खड़े हो मेरे तो मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा ना कि तुम बहुत होशियार हो। ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि राम बहुत होशियार है, जब सामने ही खड़े हो। तो यदि मैं ऐसा बोलूंगा नाम लेकर तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि किसी दूसरे राम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इनके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रोनाउन की बारी आती है, ठीक है। अब प्रोनाउन में आता है कि व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन, मतलब हम प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं। अब प्रोनाउन तो हमें समझ में आ गया कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, लेकिन इनका यूज करना क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो होता है उसको यूज करने का ये कारण है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन। टू अवॉइड कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसा कंफ्यूजन, देखिए अब मैंने आपसे सेंटेंस बोला शिवम मेरा दोस्त है। क्या बोला? शिवम मेरा दोस्त है। फिर मैंने एक और सेंटेंस बोला शिवम के पास एक कार है। फिर मैंने एक और सेंटेंस बोला शिवम एक कंपनी में काम करता है। आप बोलोगे हैं, शिवम मेरा दोस्त है, शिवम के पास एक कार है, शिवम एक कंपनी में काम करता है। आप बोलोगे सर आपके कितने शिवम दोस्त हैं? मतलब तीन तीन शिवम, एक शिवम आपका दोस्त है, दूसरे शिवम के पास कार है और तीसरा शिवम आपका कंपनी में काम करता है। तो इसमें क्या हुआ कि कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आपको आप सुनने वाला तो यही सोचेगा ना कि तीनों सिम्बम अलग हैं, लेकिन मैं तो एक ही के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए ही इस कंफ्यूजन को ही अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, प्रोनाउन बनाए गए। और फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बार बार, ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी ये शिवम है, शिवम नाम का ये सब्जेक्ट बोल लीजिए, जो आपका नाउन है, शिवम नाम का जो नाउन है उसे बार बार सेंटेंस में मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहले सेंटेंस में बोलूंगा, फिर सेकंड सेंटेंस में क्या बोलूंगा, शिवम मेरा दोस्त है और उसके पास, मैं बोलूंगा उसके पास एक कार है। और फिर शिवम एक कंपनी में काम करता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वह एक कंपनी में काम करता है। शिवम मेरा दोस्त है, उसके पास एक कार है, वह एक कंपनी में काम करता है, मैं ऐसा बोलूंगा। अब समझे स्टूडेंट्स क्यों जरूरत पड़ती है हमें प्रोनाउंस की, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सेकंड देखते हैं, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन है उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। देखिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है राम वर्कड हार्ड बट राम डिड नॉट पास। अब मैंने बोला राम वर्कड हार्ड, राम ने कड़ी मेहनत की, बट राम डिड नॉट पास। सेंटेंस अजीब नहीं लग रहा कि राम ने कड़ी मेहनत की लेकिन राम पास नहीं हुआ। ये कैसा सेंटेंस हुआ? अब सुनने वाला तो ये सोचेगा कि एक राम अलग है और दूसरा राम ही अलग है। एक राम ने कड़ी मेहनत की और दूसरे राम की बात चल रही है कि राम पास नहीं हुआ, मतलब दूसरा राम है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी
कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि ये जो नाउन है आपके वो रिपीट नहीं हो, इसलिए आपके प्रोनाउन बनाए। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राम है, तो उसके लिए ऐसा बोलेंगे ना, राम ने कड़ी मेहनत की और वह पास नहीं हुआ। लेकिन वह पास नहीं हुआ तो वह के लिए क्या आ जाता है, यहाँ लड़का है तो ही आ जाएगा, और लड़की होती तो हमारा सी आ जाता। ठीक है, तो राम वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास, ऐसा बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। करण इंट्रोड्यूस्ड, करण, इसको अभी आप अवॉइड करना। करण इंट्रोड्यूस्ड करण टू द क्लास। अब कोई भी सेंटेंस ये बोला, कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि करण इंट्रोड्यूस्ड करण इन द क्लास, तो फिर सुनने वाला तो ये सोचेगा कि करण ने किसी दूसरे करण को, करण ने किसी दूसरे करण को इंट्रोड्यूस्ड किया। अब वो क्यों दूसरे को करेगा, है ना। तो इसी, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो क्या किया, करण इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मतलब करण ने स्वयं को इंट्रोड्यूस्ड किया, ऐसा हमारा ये सेंटेंस बना। तो ये हिमसेल्फ है, ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो क्या सेंटेंस रहा हमारा, करण इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, और इनकी जरूरत क्यों होती है, ताकि हमें बार बार जो नाउन होता है उसको रिपीट ना करना पड़े और सुनने वाले को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।